किसी जंगल में एक पेड़ पे मीनू चिड़िया रहा करती थी और मीनू चिड़िया के घोंसले के सामने ही एक कालू कौवा का भी घोंसला था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर और सुस्त था। पूरा दिन इधर उधर सोया रहता था और जब उसको भूख लगती तो किसी से मांग करके खा लेता था। वहीं पे मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, अपना दाना इधर उधर से ढूंढकर लाती थी और चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती थी। एक दिन मीनू चिड़िया सोचती है, मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और बारिश का मौसम भी आने वाला है। अगर मैं बरसात से पहले अपना घोंसला नहीं बनाया तो मेरा अंडा सब खराब हो जाएगा। चिड़िया ने बहुत मेहनत करके एक सुंदर सा अपना घर बना ली। अब इस चिड़िया को बरसात से कोई भी डर नहीं था। अब मैं अपना घर पक्का तैयार कर लिया है, अब हमारे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वही दूसरी तरफ कालू कौवा कामचोर को कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही सुस्त पटाया रहता था। वह अपने घोंसले में पूरा दिन सोया रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया उस कालू कौवे के पास आई और उसे कही, कालू भैया, इतना सुस्त तुम क्यों रहते हो? हमेशा सोए रहते हो। कुछ तो काम किया करो क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। मैं तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना पक्का घर बनवा लो बरसात से पहले, नहीं तो तुम कहाँ रहोगे? अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, जब बारिश होगी तो हम देख लेंगे। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून खराब मत करो। चिड़िया ने कौवे की इतना बात सुनकर अपने घर आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए बोला था, लेकिन कौवा भैया ने मेरे पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए और चिड़िया के 4 सुंदर सुंदर बच्चे बाहर आ गए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बारिश भी होने वाली है और हमारे बच्चे भी हो गए, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है। अब एक दिन बहुत तेज से हवा चलने लगती है और तेज तेज से बारिश भी होने लगती है। चिड़िया की मेहनत ने बहुत रंग लाई और चिड़िया के घर में थोड़ा भी पानी नहीं आया। और वहीं पे दूसरी तरफ कालू कौवा कामचोर का घोंसले में काफी पानी से भर गया था और उसी बारिश में कालू कौवा भीग भी रहा था और कालू कौवा कांपने भी लगता है। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ही सर्दी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूं, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं बारिश रुकने तक वहीं पे रुक जाता हूं। कौवा मीनू चिड़िया के घर के पास जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे कौवा भैया हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। मेरा घोंसला पानी से भर गया है और मुझे सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया जल्दी से अपने घर में कालू कौवे को बुला लेती है। कालू भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक मेरे घर में तुम रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिल कर के घोंसला बना लेंगे, तब तक आप आराम करो यहीं पे। कौवा चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया बहन का घर कितना अच्छा है और चिड़िया बहन भी कितनी अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पे सो जाता है और 3 दिन बीत जाते हैं और मौसम भी काफी सुंदर दिखने लगता है और हर तरफ परिंदों की चहचहाहट की आवाज आने लगती है। और चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, बुरा मत मानना, बारिश तो रुक गई है, अब हम दोनों मिल कर के आपका घोंसला बना सकते हैं। कालू कौवा तो बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था। कालू कौवा ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई, चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा था, मगर ये चिड़िया तो मेरा घोंसला बनाने का कह रही है। कौवा बहाने बनाते हुए कहता है, चिड़िया बहन, बारिश के वजह से मेरा तबीयत बहुत खराब है और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, आज मैं घोंसला नहीं बना सकता। माफ करना कालू भैया, मुझे तो पता नहीं था कि आपका तबीयत खराब है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो दोबारा से हम आपका घोंसला तैयार कर देंगे।
ये चिड़िया कितना बेवकूफ है, मैं इसको कितना आराम से पागल बना दिया। अगले दिन चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कालू भैया, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ और वहाँ पे थोड़ा टाइम भी लगेगा। आप मेरे बच्चों को ध्यान से रखना। तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छा से ख्याल रखूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे ने आराम से आपस में खेल रहे थे, लेकिन कौवे का नींद तो हराम हो रहा था। बच्चों को खेलने की आवाज को सुनकर कालू कौवा एकदम गुस्से में आ जाता है। अरे तुम अपनी आवाजें सब बंद करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो, नहीं तो हम तुम लोगों को चिल के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। जब रात में चिड़िया कालू कौवे की घोंसला बनाने के लिए तिनका लेकर आती है और चिड़िया देखती है कि मेरे घर का सारा दाना खा लिया है, और चिड़िया कालू कौवे को कुछ नहीं बोलती है और भूखे हुए सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, जरा मेरे पास आओ, आपको कुछ दिखाना है। चिड़िया ने कालू कौवे को उस घोंसले के पास लेकर आती है। कालू भैया, आपका घोंसला मैं अच्छा से तैयार कर दी हूँ, आप इस घोंसला में अच्छा से रह सकते हैं। कालू कौवा चिड़िया के ये बातें सुनकर एकदम गुस्सा में आ जाता है और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अब मैं इसमें कैसे रहूंगा, मुझे तो चिड़िया के घर में रहने की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना बात कहकर अपने घर चली आती है, लेकिन कालू कौवे को अपना घोंसला अच्छा नहीं लग रहा था। कालू कौवा फिर से चिड़िया के घर आता है और झूठ मूठ को कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मैं बचने के लिए तुम्हारे घर पर आया हूँ। चिड़िया कौवे की कमजोरी को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है, इसको मेरे घर में रहते रहते आदत बन गया है। चिड़िया ने कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए फैसला कर लिया था। अगले दिन कालू कौवा झूठा बहाना बना के चिड़िया के घर आता है तो चिड़िया कहती है, कौवे भैया, मेरे बच्चे बीमार हैं और बिस्तर पे सो रहे हैं, मेरा बिस्तर खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाइए, मेरे बच्चे आपकी आवाज से परेशान हो जाएंगे। कालू कौवा चिड़िया का बात सुनकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया, इस चिड़िया ने अपने घर में रहने से मना क्यों कर दिया, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, अब मैं खाना कहाँ से खाऊं। कौवा बहुत भूखा रहता है, लेकिन उसको दाना ढूंढने में बहुत सुस्ती होती है। अगले दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के घर के पास आता है, लेकिन चिड़िया ने कोई न कोई बहाना बनाकर अपने घर से भेज देती है। लेकिन कालू कौवा बहुत परेशान हो गया था और भूखे भूखे मर रहा था। लेकिन फिर से कालू कौवा अपने से दाना ढूंढने के लिए निकल गया और अपने आप से दाना ढूंढकर खाने लगा। चिड़िया ने यह देखकर बहुत खुश हो गई। कालू कौवा भी मेहनत करके अपना एक मजबूत सा घर बना लिया था, फिर अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपना मेहनत करके अपना जिंदगी गुजारना चाहिए और दूसरे के आसरा पर नहीं रहना चाहिए।